नमस्कार, मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ 12 कड़ी में। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कार के नाम जाहिर किए। पद्म पुरस्कार तो पहले भी दिए जाते थे, तो क्या खास है मोदी काल के पद्म पुरस्कारों में? पद्म विभूषण 2025 की घोषणा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार ने पुरस्कारों के वितरण में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। इस साल विजेताओं में न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी कुछ नाम शामिल हैं, जो इस पुरस्कार की वैश्विक पहचान को और मजबूत बनाते हैं। अब अगर हम मोदी सरकार और पुराने सरकारों के दृष्टिकोण की तुलना करें, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नजर आते हैं जो पुरस्कार के चयन और वितरण में दिखते हैं। मोदी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि पुरस्कारों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इस सरकार के तहत पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी विशिष्टता दिखाई, बल्कि उनके योगदान का असर समाज और राष्ट्र पर पड़ा है। मोदी सरकार ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि पुरस्कारों का वितरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टिकोण में विभिन्न क्षेत्रों के लोग जैसे कला, साहित्य, चिकित्सा, न्यायपालिका और उद्योग से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है। वैश्विक पहचान। मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को भी इस बार पुरस्कार दिया, जैसे ओसामू सुजुकी, जिन्होंने व्यापार और उद्योग में अपना योगदान दिया। ये भारत की वैश्विक साख को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। सरकार ने इस बार कला, साहित्य, चिकित्सा और उद्योग समेत कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। मरणोपरांत पुरस्कार। मोदी सरकार ने मरणोपरांत पुरस्कार देने की परंपरा को जारी रखा है, जैसे कि M.T. वासुदेवन नायक और शारदा सिन्हा को दिया गया। ये उनके योगदान को सम्मानित करने का तरीका है, जिनको समय से पहले सम्मान नहीं मिला। अब देखते हैं पुराने सरकारों का दृष्टिकोण। राजनीतिक प्रभाव। पिछली सरकारों में भी पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया, लेकिन कभी कभी इसे लेकर विवाद उठाए जाते थे। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाते थे जिनका राजनीतिक संबंध मजबूत था और जिनका समाज में प्रभाव संदिग्ध था। हालांकि प्रत्येक सरकार के कुछ अपने तरीके होते हैं और पुरस्कारों का वितरण हमेशा से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। सीमित प्रतिनिधित्व। कुछ समय तक पद्म पुरस्कारों में एक खास वर्ग या क्षेत्र से जुड़े लोगों का ही सम्मान किया जाता था, जैसे कि सिर्फ कला और साहित्य से जुड़े लोगों को ही अधिक प्राथमिकता दी जाती। न्यायपालिका और उद्योग के योगदान को नजरअंदाज करना। कुछ क्षेत्रों जैसे उद्योग और न्यायपालिका में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को पिछले समय में उतनी प्राथमिकता नहीं मिली, जबकि मोदी सरकार ने इन क्षेत्रों के महत्व को सही ढंग से पहचाना। निष्कर्ष। जब हम मोदी सरकार और पुरानी सरकारों की दृष्टिकोण की तुलना करें, तो ये स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों को एक ताजगी और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया है, और मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से सम्मानित किया है और भारत की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। वहीं पुरानी सरकारों में पुरस्कारों का चयन कभी कभी राजनीतिक प्रभावों से प्रभावित था और समाज के कुछ वर्गों के योगदान पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आखिरकार ये कहा जा सकता है कि पद्म पुरस्कारों का चयन अब अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समाज के हर क्षेत्रों के योगदान को सम्मानित करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।